हेलो, बहुत दिनों के बाद फिर से हम आपके सामने आ गए हैं। चूँकि समस्याएं जीवन में आती रहती हैं और कुछ प्रॉब्लम्स से मैं भी गुजरा, इसलिए आपके बीच नहीं आ पाया, लेकिन फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मैं अपना फिर से वही रूप, वही चीज़ें, वही ज्ञान लेकर के फिर से यूशी मैथ्स क्लासेस बाय उमेश सर आपके सामने प्रस्तुत है। ओके, तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले भी सीखा था, पहले भी जाना था कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1 शॉट वीडियोस दिए थे। अभी 1 शॉट वीडियोस में केवल मैंने आपको बेस बताया था, कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो, कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के चलते हो। वो सारी चीज़ें अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हमारे जो एक्सरसाइजेज हैं फॉर क्लास 10th के लिए, जो स्पेशली 10th के बच्चे हैं, उन्होंने कैसे इसको सॉल्व किया होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारे एक्सरसाइजेज को हम उठाएंगे और एक एक क्वेश्चन को इजीली पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा पहले शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमने ये सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ये हमने सीखा था, ये हमने जाना था। अभी हमारे पास इसके बारे में हमने जो जानकारी ली थी वो सारी चीज़ें ली थी, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, c कांस्टेंट टर्म होता है। कैसे हम इसके रूट्स का सम निकालते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये सारी चीज़ें सीखी थी। कैसे हमको अगर रूट्स गिवन है तो कैसे हम इक्वेशंस बनाएंगे, अगर रूट्स नहीं गिवन है कि अगर रूट्स के सम गिवन है, रिलेशन ऑफ रूट्स क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, इक्वेशन को कैसे हम समझेंगे कि उसके बहुत सारे सॉल्यूशन जो हैं रियल सॉल्यूशन होंगे या इमेजिनरी होंगे, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी, इसके बारे में जानकारी ली थी। बट अभी हम एक्सरसाइज 4.1 की तरफ बढ़ेंगे और एक्सरसाइज 4.1 में हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं उसको हमको देखना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम पहचानेंगे कैसे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे। तो इसको पहचानने का तरीका क्या होगा, कैसे पहचानेंगे? तो हम ये सिंपल वे में जानते हैं कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो मैक्सिमम पावर होती है अगर 2 है तो वो इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में x की मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। जब मैक्सिमम पावर 2 है तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा क्या, क्वाड्रेटिक। ठीक है, इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। ये तो हमने समझ लिया, लेकिन कभी कभी हमको कंफ्यूज्ड करने के लिए क्वेश्चन में इस तरीके का इक्वेशन दे दे कि अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, क्या ये इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसको हमको जानना है। तो कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे? यहाँ तो ब्रैकेट के अंदर 1 पे भी स्क्वायर है और x पे स्क्वायर ऑलरेडी बनेगा, तो इसको हम पहले ओपन करते हैं। किससे? अपनी आइडेंटिटी होती है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ इसकी जगह पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, चलिए अभी 2 का हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 6। नाउ वी कैन सी हियर कि 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसल आउट किया मैंने,
क्या रीज़न था? तो हमको ये समझना होगा कि ये 2x पॉजिटिव है, ये 2x भी प्लस के साइन वाला है। अगर हम इसको इधर लाएंगे, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो एक 2x प्लस वाले साइन का होगा, एक 2x माइनस का होगा। इन दैट कंडीशन x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमको यहाँ पर ये इक्वेशन फाइंड आउट होगा। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x स्क्वायर यानी x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। सो दैट्स वाई दिस इक्वेशन is in the form of quadratic, so we call this is the quadratic equation। क्या होगा? ये quadratic equation होगा। अब समझिए इस बात को कि हमको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो भी हमको चीज़ें दी गई हैं, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई हमको करना होगा, थोड़ा सा सॉल्व करके देखना होगा कि उसका जो लास्ट टर्म हमको मिल रहा है, क्या वो उस इक्वेशन में, क्या उस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 है? अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो इक्वेशन क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। दैट्स इट। बस इतना ही आपको समझना है। समझ में आ गई बात? ओके। अब सपोज दैट इसका सेकंड पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट था अपना क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। इज इट? ओके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस एक्स, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सो वी क्लियरली सी हेयर, हम यहाँ पे देख सकते हैं, वी कैन क्लियरली सी 2x इज इक्वल टू -6 प्लस 2x। इट विल आल्सो, सॉरी, इट विल नॉट कैंसल आउट। ओके, देन ये क्या होगा? -2x प्लस 2x, सबको इस तरफ हम ले आएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये हमको दिखाई दे रहा है? किस फॉर्मेट में है? ये फॉर्मेट आपका बन रहा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। जब x की मैक्सिमम पावर 2 है तो इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट्स इट। इतना ही हमको करना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? सारे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करेंगे। जो भी आपके इक्वेशन फर्स्ट में क्वेश्चन गिवन है उनको हमको ऑब्जर्व करना है, और बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद आप जो पाते हो उसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को बताओगे, क्लैरिफाई करोगे कि वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। समझ में आई बात? ओके। अब सपोज दैट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट ही ले लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या है? देखिए यहाँ पे ज़रा इसका थर्ड पार्ट ले लीजिए, क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3, सॉरी x प्लस 3 और x माइनस 1। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। ओके, अब कैसे करेंगे इस पर भी ध्यान दे देते हैं। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसल आउट कर देंगे क्योंकि सेम साइन का है। जब सेम साइन का होगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर यानी x की मैक्सिमम पावर इस इक्वेशन में क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 1। सो
दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आए समझ में बात? ओके। यानी मैक्सिमम पावर ऑफ x की अगर हमको 2 मिलती है, मैक्सिमम पावर अगर 2 फाइंड आउट होती है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो वो हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और इस क्वेश्चन में हमने इसको ऑब्जर्व किया, इसको फाइंड आउट किया, तो हमने पाया कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन 1 का बाकी सारा क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएगा अगर आप करने जाओगे तो। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये क्वेश्चन नहीं आया। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट और सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास जो भी सिचुएशंस दी गई है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि the area of a rectangular plot, the area of a rectangular plot is 5 to 8 meter square. Okay, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको ध्यान देना होगा द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ओके, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice of its breadth. We need to find the length and breadth. अब हमको ये समझना है, क्वेश्चन को पहले हमने ध्यान से पढ़ा कि इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 5 to 8 मीटर पर स्क्वायर है। एरिया हमको पता है। अब इस एरिया को हमको इस एरिया में जो लेंथ और ब्रेथ आपके दिए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ के ट्वाइस से 1 more than है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि सपोज ब्रेथ सपोज करेंगे, क्योंकि ब्रेथ वर्क हमारा किस पे करना है? लेंथ पे करना है। तो सपोज ब्रेथ बी x। ओके, ब्रेथ हमारा क्या हो गया? x हो गया। अब जब ब्रेथ x हो गया तो लेंथ क्या होना चाहिए? लेंथ वुड बी 2x plus 1। क्यों हुआ 2x plus 1? बिकॉज in the question the length of the plot is 1 more than twice of its breadth. ध्यान से देखिएगा, length of the plot is 1 more than twice of its breadth। तो 1 more than twice of its breadth यानी x का twice 2x और प्लस 1 यानी 1 more than। क्लियर? तो यहाँ पे हमने पाया कि हमने अगर सपोज किया कि लेंथ ब्रेथ अगर x है तो लेंथ हमारा 2x plus 1 है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्या फार्मूला होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमको पता है कि क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट L into B। ओके, नाउ व्हाट इज L एंड व्हाट इज B हियर?
यहाँ पर L क्या है और B क्या है हमको ये समझना होगा। ओके, तो L है आपका 2x + 1 और B है इंटू x, और ये टोटल एरिया कितना दिया हुआ है, गिवन है आपका 528। ओके, देन ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2x² + x = 528। ये हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा हो गया 2x² + x - 528 = 0। अब इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम कैसे लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे x 528 का अगर मल्टीप्लाई वो हम करने जाए तो हमको मिलेगा 10656, यानी 10। यहाँ पे हम कहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे 528 × 2, तो 2 8 = 16, 2 2 = 415, 2 5 = 10, 1056। अब 1056 का अपने को क्या करना है, 1056 का हमको फैक्टर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको करते जाओ, इसको करते जाओ, ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 3 से 11, 33 और 32, इसका फैक्टर मिलेगा हमको 32 और 33। ओके, देन 2x² + 33 - 32 - 528 = 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x², यहाँ पे x लिख लेना, 2x² + 33x - 32x - 528 = 0। यहाँ से कॉमन करेंगे 2x² + 33x माइनस, अब यहाँ से कॉमन कर लिया हमने x को, तो 2x + 33, यहाँ पे -16 कॉमन करेंगे तो 2x + 33। देन आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये ध्यान देना है, तो आपका हो जाएगा x - 16 और 2x + 33 = 0। Then it is not acceptable because 2x + 33 = 0, तो ये acceptable नहीं है। आपको मिलेगा क्या, x - 16 = 0, then x = 16। एक आपका 16 आएगा और एक आपका आएगा 2x + 1 यानी 2 × 16 + 1 यानी 33 will be the answer। ठीक है, ये आपको करना है, नोट कर लीजिए। अब चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा सेकेंड पार्ट क्या है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट इज कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive number be 306। 2 कंसिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट कितना है, 306 है। ओके, तो अब हमको वो नंबर फाइंड करने हैं, कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देखो बेटा, ये जो चीज़ें हैं आप जो भी कर रहे हो बड़े ही ध्यान से करना। कंसिक्यूटिव को समझिए, कंसिक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा आने वाला। अब इसमें इवन ऑड की बात नहीं कर रहा है, नहीं तो हमको कुछ और सपोज करना पड़ता, बट यहाँ पर इवन ऑड की कोई बात नहीं है, हमको सीधे सीधे कंसेक्यूटिव नंबर लेना है। तो हम क्या सपोज करेंगे, सपोज 1 इज x, लेट द नंबर बी। क्यों हमने x और x + 1 लेना है, क्यों लेना है, क्या रीज़न है इसके पीछे,
क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, जैसे आप क्या करते हो, आप 1 के बाद जस्ट नंबर जो लेते हो वो 2 लेते हो। 1 के बाद 2 क्यों लेते हो? 1 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमको 2 मिलता है। यानी अगर हम यहाँ पे 2 को क्या लिख दें, 1 + 1, यानी नेक्स्ट नंबर 1 + 1 हो गया। फिर उसके नेक्स्ट नंबर आपका ये 2 हुआ तो 2 + 1 होगा, ठीक है। यानी आप 1 + 1 + 1 ऐसा लिखते हो। तो अगर हम इसको x माने तो इसको x + 1 मान सकते हैं, यानी x और x + 1 हम सपोज कर सकते हैं। ओके, अब हमको क्या करना है कि इनका प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा कितना? द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive नंबर बी 306, तो 306 हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive नंबर बी 306। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x = 306। अब x² + x - 306 = 0। अब बात आती है कि 306 का हमको क्या करना पड़ेगा? फैक्टर करना पड़ेगा। और कैसा फैक्टर करना पड़ेगा? जिसका हम मल्टीप्लाई करें तो 306 मिले और माइनस करें तो केवल 1 मिले। तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। 2 से 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6। अब ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, फिर 3 से कट जाएगा, फिर ये 17 से कटेगा। तो आपका जो नंबर आ रहा है 2 × 3 = 6, 3 × 18, 18 × 17। तो 306 का फैक्टर क्या हुआ? 18 × 17 करने पे 306 मिलेगा और 18 - 17 करेंगे तो 1 मिलेगा, जो कि हमको यहाँ पे चाहिए। अब चलिए बात आती है, तो यहाँ पे हम अब इसको कैसे लिखेंगे? x² + x - x को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 18 - 17x - 306 = 0। अब फिर हमारा क्या हो जाएगा? x² + 18x - 17x 306 = 0। यहाँ से हमने क्या कॉमन करना है? x, तो x + 18 और -17 तो x + 18 = 0। देन x + 18 x - 17 = 0। देन x = 17 आ जाएगा, यानी 17 और 18 दो नंबर हो जाएंगे।